वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो देखिए, हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसा पेपर हुआ आज? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो ये है लावण्या की फ्रेंड और अभी 1 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया, अभी अभी ये आई है और ये भी यहीं आ गई है आज। और आज का इनका जो पेपर है ना, इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। मैथ्स में तो इन्होंने बहुत गड़बड़ कर दी थी, लेकिन हिंदी का पेपर जो है खाली दोनों ने 1-1 मार्क का जो है वो गलत किया है, इसने भी और इसने भी। 2 क्वेश्चन किए गलत। दूसरा कौन सा है? दूसरा एक वो क्या होते वो सभा वाला ना, जिसमें भवन का, तो और एक वो ठीक तो किया है मूंदकर। मूंदकर नहीं, ये वाला देखो, पता नहीं कौन सा। तो अभी तुम मेरे को मैं तो एक मैंने ये वाला गलत नहीं किया। अच्छा, हाँ, लावण्या ने जो है वो 2 नंबर का गलत किया है और एक मैंने क्या किया था वो 3 नंबर। नहीं 2 हो गए। ये मूंदकर तो किया है, तो लावण्य ने किया है 2 नंबर का गलत और इसकी फ्रेंड ने 1 नंबर का किया है। और जैसे ही आई ना, दोनों मुस्कुराते हुए आई और बोला कि मम्मा आज मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। और ये मलाई ना मैंने बनाई नहीं, ये मैंने ढक कर रख दी थी क्योंकि कल पापा के साथ चली गई थी, टाइम नहीं लगा। और फिर आज भी मैं सुबह से बिजी थी, अब करूँगी इसको। और फ्रिज से निकालने के बाद इसको ना थोड़ा रहने देना पड़ता है, मतलब टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आने के लिए। और यहाँ पर बन रहे हैं पॉपकॉर्न, जैसा आपने देखी क्लिप पहले। इन्होंने बोला कि मम्मा आपने काफ़ी दिनों से पॉपकॉर्न नहीं बनाया है, मैंने आपको बोला था। तो मैंने इसको बोला था जब तेरा पेपर अच्छा होगा ना बनाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले यही बनाया है। अभी इन्होंने ड्रेस भी चेंज नहीं की, तो इनसे ज़्यादा खुश मैं हूँ कि इन्होंने पेपर अच्छा दिया है। तो चलिए अब मैं ये दे देती हूँ इनको। ये हो गए हैं इनके गर्मा गर्म पॉपकॉर्न तैयार और दोनों कर दिया इधर हैंड वॉश। हेलो गाइस। आज तो खुल गई तेरी जुबान। परसों जब ये पेपर देकर आई ना और जब मैंने इसको बताया कि तूने क्या क्या गलत किया है, तो ये बेचारी ऐसी हो गई थी। तो चलो अच्छी बात है, हिंदी में ना पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छे बने। इसमें मैंने हल्दी और वो डाल दिया था, नमक। हाँ बेटा, है हमारा आज का लंच, चावल, मसूर की दाल और थोड़ा सा सैलेड। हम अपना लंच कर लेते हैं। खाओ जल्दी। ये क्या हो रहा है गरम? ये ऐसे गरम होता है? गैस नीचे जली नहीं, कैसे गरम मैंने होता है? अभी की बंद। नहीं, किससे पूछ के आपने गैस जलाई? आपने तो बोला बोल दो। मैंने नहीं बोला आपको गरम करने को, मैंने आपको बोला दूध गरम कर लो। तो ये लड़की इतनी खराब है ना, बाहर अंधेरा हो चुका है और टाइम ये देखो 7 बज रहे हैं और ये आई है 6:45 बजे और 6:45 बजे आके इसको लगती है भूख तेज। रुक, इसी में रख दे अभी। देख लो। अरे बड़ी फास्ट है ये। और इस तरीके से गैस नहीं जलाते, मैंने 100 बार बोल दिया है। और इसने अपने लिए दूध कर दिया है और ये देखो यहाँ पर स्टीमर लगा के इसने पकैन भी गर्म कर दिया है। इंडक्शन तक तो पहुंचती नहीं है, लेकिन इंडक्शन को आगे जरूर खींच लेती है। आपने तो ये बोला देखो, था। मैंने ये बोला था कि जब तू पहुंचेगी नहीं ना तो वो तब बोला था मैंने। तो ये जो पकैन है ना, ये मेरी फ्रेंड ने दिए हैं। तो मैंने इसको पिज्जा में ये कौन से वाले पकैन है? वो जो अंदर से लाए? हाँ, इसमें है। ये स्टफिंग इधर है, इधर उस तरफ रह गई। ये रही स्टफिंग। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले चाय बनाकर पी है बस। तो मेरी लड़की बड़ी होगी, काम करने वाली है। मैं देख लो, और मैं बर्तन धो सकती हूँ बस। कद भी है उतना। हाँ। तो बस जी, अभी तक मैं ना बैठी थी और अब मैं अभी आ रही हूँ किचन में दोपहर के बाद। ये मलाई जो है अभी भी ठंडी है। मैं सोच रही हूँ इसे जितनी बार वो करती हूँ उतनी बार फिर मेरा मतलब कभी कभी आलस लगता है। किसी ने बोला था कि मोनिका शेयर करना आप मलाई कैसे बनाते हो। वैसे तो मैं यूं ही चलाती रहती हूँ उसको चम्मच से, लेकिन आज सोच रही हूँ ब्लेंडर की हेल्प से कर लूँ। ब्लेंडर मैंने यहाँ ऊपर रखा है, कहीं मेरा मन ही नहीं कर रहा है। तो मैं बैठी थी अभी तक यहाँ पर बैठकर मैं आप लोगों के लिए कर रही थी वीडियो एडिट। तो अभी मैंने लाइव की है 7 बजे, लेट हो गई। नेटवर्क इशू इतना रहता है, पता नहीं क्या हो जाता है। कभी कभी ब्रॉडबैंड चला तो है, लेकिन पता नहीं क्या होता है। चला है अभी भी, लेकिन स्पीड बहुत कम थी। मुझे नहीं मालूम क्यों बीच में बंद हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो अभी मैं बैठी थी इधर और लावण्या तो बाहर चली गई थी। मैंने वीडियो एडिट किया, थोड़ा सा फ़ोन देखा अपना और थोड़े बहुत काम थे वो किए और बस शाम हो गई है। दाल मेरे पास बनी है, आज मैंने दोपहर में बनाई थी। तो मैं सोच रही थी वो है मेरे पास फेडू की सब्ज़ी, क्या बोलते होंगे उसको, फेडू ही पता है मुझे तो।
हमारी भाषा में फेडू बोलते हैं। अब पता नहीं क्या बोलते होंगे भाई हिंदी में, मुझे नहीं है पता। फेडू की सब्जी वो पेड़ पे होते हैं ना, इतने छोटे छोटे से दाने होते हैं, तो जब वो हरे हरे होते हैं तब उनको निकालते हैं। तो आज वो मेरी फ्रेंड ने भी मुझे दिया है और सासू माँ ने भी दे रखी है वो करके। मैं आपको दिखा, ये देखो अब ये करेगी, ये पता नहीं क्यों कुतर दिया ऐसे। अच्छा कटा नहीं होगा। तो ये अब इस टाइम पे खा रही है ना, फिर रात को क्या खाएगी। तो ये है, ये आप देख सकते हैं, ये होती है उसकी सब्जी, फेडू की सब्जी। ये ना सासू माँ ने उबाल के दी है। ये देखो ऐसे होते हैं ये छोटे छोटे इस तरीके के। और ये दिए सासू माँ ने उबाल के, धो के, छांट के उबाल के दिए। बस मुझे इसको तड़का लगाना है। मेरे हस्बैंड लावण्या अभी ऐसी है, खा भी देती है, वह कर रही है। तो लावण्या का भी है, खाएगी कि नहीं खाएगी पता नहीं। तो फिर दाल भी रखी है और ये देखो। तो सोच रही हूँ एक ही बार आके मैं किचन की सफाई कर लूँ। तो इसको मैं बनाती हूँ, इसको भी थोड़ी देर फ्रिज से बाहर रख लेती हूँ। ये देखो बच्चे ऐसा करते हैं। और कपड़े जो है मैंने आज फिर से बाहर डाले थे, आज सूख गए हैं। अब तो सूख जाते हैं, इतने नहीं रहते। कल लेट हो गया था ना मुझे धोने में, तो ढेर लगाया है। अभी ढेर को मैं फोल्ड करती हूँ। सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा। ये देखो अभी अच्छे से सूख गया, मतलब वो सर्दियों वाली वो सीलन वाली स्मेल तो नहीं, पर हाँ सीलन सी रह जाती थी, वो अब नहीं रहती है। तो चलिए अब बैठ जाते हैं इस ढेर के आगे, इसको ख़त्म करते हैं। जब तक फोल्ड नहीं करेंगे तो ये ढेर ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर ना लावण्या के पेजेस, इसकी पेंसिल, और पेंसिल को ये शार्प करती है ना, उसका कचरा, मतलब और ये वूलन वाली जो बेडशीट होती है ना, इसमें चिपक जाता है। तो यहाँ पर इसको मैं बोल रही थी कि तेरी पिटाई हो जाएगी मेरे उससे। तो ये अपने पापा को मस्का लगा रही है क्योंकि आज ही इसका पेपर हुआ है। तो आज ये बोली पापा आज मैं नहीं पढ़ूंगी और मुझे जाना है आज जिम आपके साथ। तो वहाँ जाकर शरारतें ही करती है और कुछ नहीं करती है। तो इसको बोला था हमने कि लटका कर जिम में जाकर, क्योंकि इसका कद थोड़ा छोटा है, लेकिन वहाँ लटकती तो नहीं है पर और मतलब शरारतें करती रहती है। तो पापा को मस्का लगा रही है कि पापा प्लीज़ मैं भी जाऊँगी, प्लीज़ आज मैं नहीं पढ़ूँगी। तो थोड़ी देर ये चली गई थी अपने पापा के साथ और इसने मना ही लिया था अपने पापा को। और मैंने यहाँ पर बैठकर ये सारे कपड़े जो है ये फ़ोल्ड कर दिए थे। उसके बाद इनको मतलब लगा दूँगी इनकी जगह में अलमारी में, मतलब लावण्या के कपड़े उसकी अलमीरा में। और यहाँ पर ये मुझे कुछ बोल रही थी, तो मैं बोल रही थी पढ़ ले थोड़ी देर, फिर एक दिन में बर्डन नहीं होता है। तो बोल रही थी नहीं आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूँगी, तो प्लीज़ मुझे जिम जाने दो। तो वही मैं इससे यहाँ बातचीत कर रही थी। तो बस इसके बाद ये लोग जाएंगे जिम और मैं अपनी अलमारी सेट कर लूँगी। वेरी गुड मॉर्निंग। तो बाहर का व्यू तो लबू ने आपको दिखा दिया है। आज का मौसम जो है ना, सुबह बादल थे लेकिन बादल अब क्लियर होते जा रहे हैं और थोड़े थोड़े बादल है और धूप भी लगी है अच्छी खासी। और ये रही लावण्या, गुड मॉर्निंग, हेलो, जो कि सुबह लेट ही उठी है और अभी टाइम जो है 9:30 का हो रहा है। और मैं और लावण्या अभी क्या कर रहे थे, कुछ नहीं करते, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। ये बाहर थी और मैं यहाँ अपने किचन में लगी हुई थी काम में। तो तैयारी तो मैंने कर ली है सारी। ये मैंने वेजिटेबल्स वगैरह धोकर रखी है। इतने बर्तन धुले क्योंकि शाम में नहीं धुले थे, ये कल पकैन वगैरह वो किए थे ना स्टीम। ये बर्तन मैंने अभी खाली किए हैं और मैं बर्तन ही धो रही थी। तो उतने को ये आ गई वीडियो बनाती और साथ में सुन रही थी सॉन्ग। दूध आया है वो भी हो रहा है गर्म, पिछले दिन वाला भी फ्रिज से निकाल दिया है। और बस ये मलाई है, ये अभी करने वाली हूँ मैं, आज करने वाली हूँ मतलब। तो कल रात ना मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि वही काम था, कुछ खास था नहीं। उसके बाद इसको पहले ही खेल रही थी, पढ़ाने बिठा दिया था और बस ऐसे ही चलता रहा। तो चलिए फटाफट से अभी मैं सब्जी बनाती हूँ। आटा मैंने अभी यहाँ पर रख दिया है गूंद के, अभी जस्ट रखा है आटा गूंद के देखो। और तो बस ये है वो सब्जी जो मैं कल आपको दिखा रही थी ना, और मैं बोल रही थी कि मैं फेटू की सब्ज़ी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन सासू माँ ने ना वो मुझे बहुत सारी दे रखी थी एक प्लेट में। मैंने सोचा उसको तड़का लगाती हूँ, मैंने यहाँ रखी। उतनी देर सासू माँ आई और बोला तूने बनाई नहीं है। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बनाई, क्योंकि ना ये खाती है ना वो खाते हैं। तो मैं अकेली थी, तो मम्मी ने बोला मैंने भी थोड़ी सी रखी है। तो मैंने कहा चलो आप ही ले जाओ, आप ही बना लो सारी, फिर मुझे बना के दे देना थोड़ी सी। तो उन्होंने बोला चल ठीक है मैं बना लूँगी, मेरे पास भी थोड़ी सी कम है। तो ऐसा हुआ और अभी उन्होंने दिए ये बना के। तो चलिए फटाफट से तड़का लगाते हैं।
तो मुझे ना ये जो सूफ़ी सॉन्ग्स होते हैं, गज़लें होती है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। चलिए आपको आज एक राज़ की बात बताती हूँ। मुझे ना जब मैं छोटी थी तभी से लेकर मतलब जब से हम संभलने वाले होते हैं, जैसे 8th 9th 10th +1 +2 में, तो मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक था। और उस टाइम पे लोग 90s के सॉन्ग सुनते थे, लेकिन मैं ना 70s के सुनती थी। मेरे पापा का मतलब पापा को भी म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद था, और पापा के साथ-साथ फिर मैं भी सुनती थी, और बहुत खुश होते थे पापा। और पापा ने स्पेशली मेरे लिए स्टीरियो आता था, रेडियो तो था ही था, स्टीरियो आता था जिसमें बड़े-बड़े स्पीकर होते थे, वो लेकर आए थे, और फिर उस पे मैं गाने चलाती थी। बहुत अच्छा, मतलब पाकीज़ा हो गए और दोस्ती जैसी मूवी के पुराने रफ़ी के जो सॉन्ग हैं मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो कभी-कभी मैं ऐसा करती हूँ, कभी-कभी मेरा मन खुश होता है, कभी खुशी में और कभी टेंशन में मैं सॉन्ग सुन लेती हूँ। तो म्यूज़िक सिस्टम मैंने अभी नहीं लिया है, सोच रही हूँ लेने का, कब से सोच रही हूँ, लेकिन वही कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन लूँगी ज़रूर अच्छा-सा सिस्टम। और फिर मैं मोबाइल में ही सॉन्ग लगाती हूँ और चला लेती हूँ। तो बस लावण्या ने शूट कर लिया, बाकी मैंने साउंड बंद कर दिया है, और मैंने थोड़ा-सा आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ पर तड़का लग गया है आलू गोभी की सब्ज़ी में, जैसा आपने देखा बिल्कुल सिंपल तरीके से। तेल इसमें मैंने बिल्कुल ही कम रखा था आज सब्ज़ी में, क्योंकि हस्बैंड जैसे जिम जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ऑयल सब्ज़ी में ठीक नहीं रहता है, तो ऑयल भी मैं कम कर रही हूँ धीरे-धीरे करके। वैसे तो हम कम ही खाते हैं, ज़्यादा तो हम नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ, सब्ज़ी वगैरह में थोड़ा ज़्यादा लग जाता था, तो वो भी मैंने अब बहुत कम कर दिया है। चाहे दाल हो, चाहे सब्ज़ी हो, तेल जो है मैं कम-कम यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर बस जो सब्ज़ी है उसको मैंने थोड़ी देर अच्छे से मिलाया, और उसके बाद उसे छोटी गैस पे शिफ्ट कर दिया है, और बड़ी गैस पे बन रहे हैं यहाँ गरमा-गरम फुलके। तो जितनी देर हस्बैंड आएँगे उतनी देर हमारा ब्रेकफ़ास्ट जो है ये भी तैयार हो जाएगा, फिर ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। लावण्या को भेज दिया है मैंने बाहर धूप में, 12:30 का टाइम हो रहा है। नहा कर निकल गई है वो लड़की धूप में, खेलने निकल गई है, उसकी फ्रेंड्स आ गई थी। और बाकी ना मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ, यहाँ पीछे खेल रहे हैं। बाकी मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ, साफ़ सफाई कर दी है मैंने, पोछा नहीं लगाया है, आज झाड़ू ही लगाया है, और लावण्या को नहला दिया, भेज दिया। और यहाँ पर ना मैंने ये निकाली है आज अपना ये वाला ब्लेंडर जो मैंने लिया था ना, मैंने आपके साथ भी शेयर किया था। तो बस इसी से आज मैं हैंड ब्लेंडर जो है, इससे मैं आज मलाई चलाने वाली हूँ, क्योंकि ये मलाई जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, और मैंने कहा चलो इससे चलाते हैं, तो इससे भी फटाफट हो जाती है। तो ये ना मैंने मतलब इसको ढक के रखते हैं ना तो स्मेल आ जाती है, इसलिए मैंने इसको ओपन रखा है। तो फ्रिज से निकल के एकदम से तो हम मलाई कर नहीं सकते, क्योंकि आजकल वैसे ही ठंड है। तो बस अब मैं ये करूँगी, बाकी मैंने सारा काम कर दिया है, गैस वैस अच्छे से साफ़ कर दिया। तो ये ना अभी भी ठंडी है, क्योंकि ठंड है ना। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना एक कपड़ा ले लिया है, उसके ऊपर इस बर्तन को रखूँगी, और फ्लैट सरफेस का बर्तन होना तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पास ये था, और इसी कढ़ाई में मैं घी बनाती हूँ। ये पुरानी कढ़ाई है एल्युमिनियम की, खाना वगैरह मैं इसमें नहीं बनाती हूँ, लेकिन जैसे मलाई ज़्यादा हो जाती है ना तो इसी में फेंटती हूँ। तो इसी में मैंने ले ली है, और ये ब्लेंडर को हमने अटैच कर दिया है, उसके बाद इसे चलाएँगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था आज, वैसे तो 4-5 मिनट लगते हैं, लेकिन आज इसमें कम से कम 10 से 11 मिनट लग गए थे। साउंड मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, क्योंकि बहुत तेज़ ये मोटर की आवाज़ आ रही थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा शोर आ रहा था। यहाँ पर मैं आपसे बात भी कर रही थी, लेकिन फिर मैंने वॉइस ही कट कर दी। तो यहाँ पर इसे इस तरीके से चलाऊँगी, और 5-7 मिनट नहीं 11-12 मिनट लग गए थे। बीच में मोटर गर्म हो गई थी ब्लेंडर की, तो मैंने थोड़ी देर चला के इसे मतलब साइड रख दिया था, बंद कर दिया था। उतनी देर मैंने अपने कपड़ों में प्रेस कर दी थी, वो मैंने शूट नहीं किया है। तो ये देखो 11-12 मिनट के बाद जो है यहाँ पर इस तरीके से ये मतलब दाना-दाना हो जाता है, और इससे ना ये लस्सी जैसी अलग से निकल जाती है, तो आप देख सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने 13-14 मिनट इसको चलाया टोटल, और ये देखो अलग हो गया है। तो बस अब इस ब्लेंडर को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। सबसे पहले मैंने वहाँ से प्लग निकाल दिया है, और बस इस तरीके से ये साफ़ करना भी ईजी रहता है, लेकिन मैं कम ही निकालती हूँ इसे ना, मुझे ये वाला ज़्यादा झंझट लगता है। मैं डायरेक्ट ऐसे ही जैसे किसी बड़े बर्तन में लेकर चम्मच से ऐसे गोल गोल करती रहती हूँ, वो हो जाता है। तो अब हम इसे धोएंगे, क्योंकि ये मलाई जो है बहुत पुरानी थी, तो अब इसे अच्छे से धो देते हैं। तो बस ये बड़ा वाला बर्तन था ना, जो ये स्टीमर का नीचे वाला बर्तन था, इसमें मैंने 2-3 पानी से मक्खन को अच्छे से धो दिया, और उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने आपको बताया मैं इसी में घी बनाती हूँ, तो इसी में हम अच्छे से जो है इस मक्खन को इस तरीके से पानी निकाल के डाल देंगे। तो देखिए कितना सारा मक्खन बना है, और इससे भी अभी वो निकलता है, मतलब इससे
जो एक्स्ट्रा रहता है वो निकलता है। घी जब अलग होगा ना तो घी इतना ज़्यादा नहीं बनेगा जितना ये है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस इसे अच्छे से साफ़ कर दिया और उसके बाद कढ़ाई को चढ़ा देंगे गैस पे और बस अब आधे घंटे के बाद घी तैयार हो जाएगा। जी इसको मैंने चढ़ा दिया है और आप देख सकते हैं इतना मक्खन जो है वो निकला है और अब यहाँ पर घी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें लग जाएगा टाइम, इसमें लग जाता है टाइम आधे से पौना घंटा लग जाता है। मलाई पे डिपेंड करता है, जितनी ताज़ी मलाई होगी ना, मतलब जितनी देर की नहीं होगी, मतलब ताज़ी मलाई रहेगी जितनी, जैसे 15-20 दिन की, उतनी जल्दी मक्खन निकल जाता है। तो ये जो है पिछले 1 महीने की है और 1 महीने में मेरे पास ये 2 बाउल हो गए थे तो वो मैंने कर दिया है। और अब ये देखो धीरे धीरे पिघल रहा है और इसमें फिर जो भी वो रहता है ना, क्या कहते हैं उसको, जो भी इसमें कचरा रहता है मतलब वो साइड हो जाता है और उसको कुछ लोग बोलते हैं उसको खाते हैं, लेकिन पुरानी जो मलाई होती है उसका नहीं वो अच्छा होता, मैं तो फेंक देती हूँ। और बिल्कुल इसको अच्छे से जब तक वो बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए इसकी सतह जो इसमें वो निकलता है, पार्टिकल्स निकलते हैं, तब तक। अब ये मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि इसमें अभी टाइम लग जाएगा और मुझे जाना है अब नहाने। थोड़े बहुत बर्तन हुए हैं जो इसके हैं वो भी मैं धो लूँगी और ये ब्लेंडर वगैरह इसकी जगह पर रख लूँगी। बाकी तो सब कुछ हुआ है, बस मुझे चावल बनाने हैं और चपाती बनानी है दोपहर के लिए। तो उससे पहले मैं नहा लेती हूँ और फिर उसके बाद फिर लावण्या को भी पढ़ने बिठाना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी रीज़न पे वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।